कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपको इनमें फ़र्क भी बताऊँगा, बेस फ़र्क क्या होता है, ये कौन लोग होते हैं, ठीक है? ये भी चीज़ें बताऊँगा और जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक है, जो मैंने नोट किया है और जो मोस्टली काफ़ी और लोगों ने भी नोट किया होता है, वो ये चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में जब आप आते हैं ना, तो आपको 2 तरह की प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती हैं। 2 तरह की प्रॉब्लम आपको क्या फ़ेस करनी पड़ती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके लिए वो प्रॉब्लम होती है कि आप जिन लोगों को गाइड करते हैं, जिन लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, जिन लोगों को अपने सिस्टम का प्लान बताते हैं, जिन लोगों को प्लान सिखाते हैं, समझाते हैं, वो लोग आपके साथ जॉइन नहीं होते हैं, वो लोग आपके साथ जुड़ नहीं होते। उसके बाद सेकंड वो आते हैं, वो लोग जो आपकी बात को फ़ॉलो करके, आपकी गाइडलाइन को फ़ॉलो करके, आपकी बात को मान के, सेशन अटेंड करके आपके साथ जॉइन हो जाते हैं और वो लोग आगे काम नहीं करते। बस, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में फ़ेस करनी पड़ती हैं मोस्टली, जो कॉमनली है। तो आज इंशाल्लाह इन 2 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरा मेन फ़ोकस ये होता है कि देखिए हमारा जो काम है ना, हम जो इस फ़ील्ड में हैं, तो इस फ़ील्ड में जो प्रॉब्लम होती है ना, मेरा काम यही होता है, मेरा जो मेन फ़ोकस होता है ना, वो यही होता है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में कोई न्यू चीज़ें लेके आऊँ। मेरा मकसद मेरा एक ही होता है, वे मेरे अलग होते हैं। मकसद मेरा एक ही होता है कि मैंने इसको सॉर्ट आउट करना है इन चीज़ों को, लेकिन तरीके अलग होते हैं, मैं तरीके अलग से अलग आता हूँ, अलग लेके आता हूँ। वे मेरा एक ही होता है, वे अलग होते हैं, मेरा टॉपिक एक होता है। तो मैंने किन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये बेसिकली 2 चीज़ें आपके पास होती हैं। कैसे हम जिस मेंबर को गाइड करते हैं, वो हमारे साथ जॉइन नहीं होता, जो हमारे साथ जॉइन वो आगे काम नहीं करता। तो इंशाल्लाह ये 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। तो स्क्रीन शेयर करने से यहाँ मुझे सर शाहरुख मुझे काइंडली कंफर्म करेंगे जब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। ठीक है। जी, बिजी सर काइंडली मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? विजिबल है। थैंक यू सर। सो आज जो हमारे पास जो मेन चीज़ें आ जाती हैं, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा, ठीक है? जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पहले यही कहता हूँ कि अपने पास ना एक डायरी रखा करें। डायरी रखा करेंगे, आपको चीज़ें समझने में आएँगी। जब आप लिखेंगे ना, लिखा हुआ इंसान को याद रहता है, आपको पता चलता है कि मैंने इसको कैसे डिस्कस करना है, मैंने इसको किस तरह से अपने माइंड में रखना है और मैंने इन चीज़ों को कैसे फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में जब आप आते हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग की फ़ील्ड में आने के बाद आपके पास सबसे पहले ये चीज़ होती है कि मैं कस्टमर को कैसे डील करूँ? हाउ कैन वी डील विद कस्टमर्स? मैं अपने कस्टमर्स को कैसे डील करूं, मैं किस तरह से उनको डील करूं, किस तरह से उनसे मैं बातचीत करूं, किस तरह से उनको मैं ऐसे अपने अपने प्लान के बारे में समझा सकूं, उनको सिस्टम के बारे में समझा सकूं। काइंडली अपने माइक म्यूट पे रखें जो भी न्यू कमर आता है। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं, तो आपके पास सबसे पहली जो चीज होती है वो कहते हैं कि जी हम जो है कस्टमर को कैसे डील करें। तो कस्टमर को डील करने के लिए आपको आज मैं एक ऐसे वे बताऊंगा, 2 ऐसे तरीके बताऊंगा, 2 ऐसी आसान चीजें बताऊंगा जो आप उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है? तो उसमें क्या चीज होती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि दुनिया में 2 लोग होते हैं। 2 लोग होते हैं, एक जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और एक वो जो कि किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली होते ही पहले ही किसी के गुलाम होते हैं, किसी की नौकरी, किसी के अंडर रह के काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उन्होंने उसके ऑर्डर को फॉलो करना होता है। जैसे कि आपको पता है, जो लोग जॉब करते हैं, सर काइंडली माइक को म्यूट रखें। कौन कौन है ये अली रजा साहब और गुलाम हुसैन साहब, आप जरा एक्टिव होके बैठे सेशन में, इससे दूसरे मेंबर्स के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। काइंडली तो ये देखें, आपके पास ये चीजें होती हैं जब आप 2 लोग होते हैं ना। एक वो लोग होते हैं जो कि किसी के अंडर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उसके ऑर्डर को मानते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को घर आते हैं, उनको नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, दिन है, रात है, कुछ भी नहीं। वो बेचारे अंदर बाउंड होते हैं, चीजों को देख लेते हैं, उनको नहीं पता होता कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और एक वो लोग होते हैं कि जो कि आपकी तरह होते हैं, मेरी तरह होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं, अपने कारोबार कर रहे बैठे होते हैं, ऑफलाइन भी कर रहे होते हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ भी इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, उन पिकनिक पे भी जा रहे होते हैं, ठीक है ना? उनकी इंजॉयमेंट अलग
से हो रही होती है, वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के सारे मामला को भी देख रहे होते हैं, आना जाना, आउटिंग, सब कुछ, एवरीथिंग वो समझ लेके वो कर रहे होते हैं ना। तो ये इंडिपेंडेंस होती है आपके बिजनेस में, और जिस बिजनेस में आप आगे हैं ना, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस ही मिलती है, और आप इंडिपेंडेंटली हर चीज को फॉलो करके हर चीज को अपने आप काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे चीज आ जाती है ना, मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है ना, इस फर्स्ट पॉइंट है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये चीज करनी क्या है। जब फर्स्ट पॉइंट ये चीज है कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उससे बात करते हैं। मैं अक्सर अपने नॉइस एनालिसिस के सेशन को आगे रखता हूँ, क्योंकि वो उससे मुझे खुद को भी बड़ी इंस्पायरेशन होती है। मैं खुद उसको बार बार सुनता हूँ, मैं खुद उसको बार बार देखता हूँ कि ये क्या चीज मैंने कहा है, मैंने क्या चीजें इनको बताई हैं आज, ये क्या क्या मैंने इनको बताया, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, और इससे बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन आगे करता हूँ मैं, और इम्प्रूवमेंट भी होती है उस चीज से रिलेटेड। आज ये देखें हम आपको, मैं एक ही चीज, फर्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, आइडेंटिफाई द डिटेक्टर। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, डिटेक्टर मतलब तो मेटल डिटेक्टर, वो तो अक्सर सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा होता है, ऐसा कोई डिटेक्टर होता है? तो एग्जैक्टली ऐसा ही डिटेक्टर होता है, वो आपके पास है, ठीक है, हर इंसान के पास डिटेक्टर है, लेकिन उसने डिटेक्टर करना कैसे है, ठीक है, वो उसने डिटेक्ट करना कैसे है। आपने बेसिकली डिटेक्ट करना है कनेक्टर बन के, डिटेक्ट करना है कनेक्टर बन के। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब आपके साथ कोई कस्टमर आता है, कोई पर्सन आता है, कोई मेंबर आता है, कोई गर्ल्स आती है, कोई बॉय आता है, कोई भी आता है, ठीक है, इन उसमें से जब आपके पास कोई भी पर्सन आ जाता है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने उसकी एक चीज नोट करनी होती है। जब आप उसकी अच्छी डिस्कशन कर लेते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, अच्छी टॉकिंग होती है, हालचाल पूछा जाता है, सर आप क्या करते हैं, इस तरह, मतलब जो भी आप उनसे अच्छी सी बात, वे ऑफ टॉकिंग करते हैं आप अच्छा सा। उसके बाद क्या करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा करने के बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है कि यार बेसिकली ये बंदा है क्या, है कौन है ये। कोई, मैं देखिए, मैंने आपको पहले बताता हूँ कि दुनिया में यहाँ पे हमारे आसपास गिर्द गिर्द लोगों में तीन चार लोग ऐसे होते हैं जो घूम रहे होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरी हाउसवाइफ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, ठीक है, तीसरा जॉब वाला पर्सन होता है, और फोर्थ जो होता है वो जॉबलेस पर्सन होता है, ठीक है। ये आपने बेसिकली डिटेक्ट करना है, ठीक है, ये आपने बेसिकली डिटेक्ट करना है कि वो क्या है। अब कोई भी मेंबर आपके साथ बातचीत करने के लिए आता है, उसके वे ऑफ टॉकिंग से आपने जजमेंट लगानी है, आपने उससे ऐसे टॉकिंग करनी है, अच्छा रिलेशन बनाना है, उससे बातचीत करनी है अच्छे तरीके से, प्रोफेशनलिज्म से आपने उससे बातचीत करनी है। वो बातचीत करते करते ही आपको खुद बताएगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, या आप नहीं बताता, आप उनसे खुद पूछ लें कि सर आप बेसिकली करते क्या है। अगर आपने किसी से पूछना ही है ना, मतलब अगर आपने, वो कहते हैं ना कि तुक्का लगाना है, अब आपको नहीं पता चल रहा कि मुझे, आपको नहीं समझ आ रहा, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये कौन है, ये जॉबलेस पर्सन है, जॉब वाला है, स्टूडेंट है, कौन है, आपको डिटेक्ट उसको नहीं कर पा रहे, तो आपने इसको खुद क्वेश्चन कर लेना है। आपने इसको क्या क्वेश्चन कर लेना है, सर क्या आप स्टूडेंट है, ठीक है, सर क्या आप स्टूडेंट है। वो आपको ऑटोमेटिकली खुद बता देगा, नहीं नहीं मैं जॉब करता हूँ फला फला फैक्ट्री में, फला फला इंडस्ट्री में, आपको पता चल गया जॉब वाला है। अब वो अगर आप उसको कहते हैं सर आप स्टूडेंट है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं जॉबलेस पर्सन हूँ, स्टडी की है, इस तरह से, मतलब आपको उसका डिटेक्टर मिल गया। अगर वो आपको खुद अपना डिटेक्टर नहीं देता, अपना खुद डिटेक्टर आपको शो नहीं करता, तो आपने उसके डिटेक्टर को डिटेक्ट करना है। कैसे डिटेक्ट करना है, आपने कनेक्टर बन के, जब आपने उसको ऐसे क्वेश्चन करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली बताएगा जी सर मैं ऐसे ये हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं ऐसा हूँ। अब उसके बाद क्या आ जाती है, आपने अब बनना है कनेक्टर। जब आपको वहां से डिटेक्टर मिल गया ना कि ये डिटेक्टर ही है, इसका डिटेक्टर पॉइंट क्या है, स्टूडेंट की आपको पता है, स्टूडेंट बेसिकली क्या करना चाह रहे होते हैं, स्टूडेंट ये करना चाह रहे होते हैं कि वो अपनी सिस्टम को स्टडी के साथ साथ लेके पार्ट टाइम भी सिस्टम को चला चाहते हैं। सॉरी मेरी स्क्रीन ऑफ हो गया है, मैं दोबारा इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, जब वो कोई भी मेंबर आपके पास आता है ना, तो आपने उसको डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करना है कि वो क्या है, स्टूडेंट है, तो बस स्टूडेंट है, आपको पता चल गया भाई इसका स्टूडेंट है, इसने पार्ट टाइम में करना है, ठीक है। हाउस वाइफ है, तो आपको पता चल गया भी हाउस वाइफ है, घर के काम को भी करेंगी, घरेलू मामलात को भी समझेंगी, उसके साथ भी करना है, ठीक है। उसके बाद अगर जॉबलेस पर्सन है, तो आपने उसको बताना है जी, मतलब जॉबलेस पर्सन है, फ्री है, घर में होता होगा, या इधर उधर ऊंच खेल करता होगा, और कोई काम इसको होगा नहीं। या जॉबलेस वाला, जॉब वाला पर्सन है, उसको आपको पता है कि यार इसे सुबह से जाना है, 4-5 बजे ये करके आ रहा होगा वापस, ड्यूटी ऑफ कर रही। तो आपने ये चीजें माइंड में रखनी है। जब आपने ये चारों लोगों की चारों चीजें अपने माइंड में रख ली ना, और आपको उस बंदे का पता चल गया कि ये फला फला बंदा है, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उससे बात करना, उसके साथ अच्छे से रिलेशन करना, रिलेशनशिप बनाना, उसको गाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। वो कैसे इजी हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इजी हो जाएगा। अब आपने, जब कोई स्टूडेंट है, तो आपने उसको स्टूडेंट के गिर्द ही रखना है। लाइक हमारा इससे आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट शुरू हो जाता है, तो वो मैं आगे करता हूँ आपके। लाइक ये देखें, वो हमारे पास ऐसे आ जाता है, रिपीट द डिटेक्टर। जब आपको पता चल गया वो स्टूडेंट है, आपने उसको रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है, सर बेफिक्र हो जाएं,
परेशान नहीं होना। अपने स्टूडेंट्स हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पार्ट टाइम इसको लेके चलते हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, स्टूडेंट कर रहे हैं आपके साथ, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मेरे लिए आसानी हो गई। मेरे साथ ये मोस्टली हुआ है, मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लोगों को जजमेंट की है, मेरे साथ हुआ है, मैं आगे आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अब वो स्टूडेंट है, आपने उसको स्टूडेंट के गिर्द ही रखना है, आपने उसके साथ दूसरी बात कोई भी नहीं करनी। आपने उससे बात करनी है कि जी आप स्टूडेंट है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट बहुत से काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडी के साथ साथ कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके अंदर आप जब उससे बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपकी वे ऑफ टॉकिंग करने से, ठीक है ना। आपकी टॉकिंग से उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि यार अच्छा स्टूडेंट्स भी ऐसा काम कर सकते हैं। काइंडली माइक म्यूट पे लगाएं। तो काइंडली मेंबर एक्टिव होके बैठा करें। सारी की सारी जो इंटेंशन होती है ना वो मिस हो जाती है यहाँ पे, हर मेंबर की भी और मेरी खुद की भी। तो काइंडली इन चीजों को इसका हल बताऊंगा, सुबह में इसका हल बताऊंगा, इसका प्रॉपर हल क्या है मैं इंशाल्लाह सुबह सेटिंग करवाऊंगा सर शान से ना इसकी जोन की। चलिए सर कंटिन्यू करें आप। सर तो देखिए मैं आपको बता रहा था डिटेक्टर, रिपीट द डिटेक्टर। रिपीट द डिटेक्टर मतलब क्या होता है कि अगर वो स्टूडेंट है तो आपने उसको स्टूडेंट के गिर्द ही रखना है, आपने उससे कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करनी, आपने उसको स्टूडेंट के गिर्द ही रखना है। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप उनको अगर आप उनको स्टूडेंट्स की इनकम भी बता सकते हैं, लाइक उनके साथ थोड़ी सी शेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उनको बता सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, देखिए ये स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अच्छी इनकम कर रहा है। उसके अंदर आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है ना, वो आप किसी भी तरह उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दें, वो होना चाहिए। जब आप उसको पता होता है ना कि यार मैं स्टूडेंट भी कर रहे हैं, ये वो तो मुझे खुद बता रहे हैं, स्टूडेंट्स भी मेरे साथ अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, डेली बेस पे काम कर रहे हैं। आप उनको बताते हैं कि स्टूडेंट हमारे साथ कर रहे हैं, वो मंथली 50,000 60,000, आपने उतनी इनकम बतानी है, उतनी इनकम बतानी है कि उसको जजमेंट हो। आपने ये नहीं कहना जी वो मंथली 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं, ऐसे जब आप कह देंगे अगले बंदे ने कहना यार ये तो मेरा मजाक कर रहा है। आपने सिर्फ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ में इंसान सिर्फ यही कहता है कि मुझे स्टडी के साथ साथ 20,000 भी अगर ऑनलाइन काम से मिल जाए, 20 से 25,000 भी मिल जाए, अगर ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपने उसको इतनी ही अमाउंट बतानी है कि सर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं। जब उसे सिस्टम का सेशन अटेंड करने के लिए आना तो उसको पता लगे ना कि 20-30,000 तो एक एक दिन का लोग यहाँ पे अर्न कर लेते हैं, वो बाद में उसको सेशन में क्लैरिफाई होंगी चीजें। उसके बाद एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दो, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को आपने ये चीज कहनी है कि मैम आप बेफिक्र हो जाए, परेशान नहीं आपने होना किसी भी चीज से। आप हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी हाउस वाइफ काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कर रही हैं। वो अपने घर के साथ साथ अपनी इस काम को भी, उसने बिजनेस को भी मैनेज कर रही हैं और इजीली होता है मैम। यहाँ पे आप बाउंड नहीं होते, यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट होते हैं। जब आपने सूटेबल आपको लगना है तब आपने काम करना है, ये नहीं होता कि यहाँ पे आपने किसी के बाउंड होना है। मैम ये आपका बिजनेस ऐसे ही है जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा बिजनेस ये होता है कि मेरे दिल किया मैं चला गया, चलेगी अपनी बिजनेस अपनी जगह पे, मतलब कंपनी वगैरह बनाई हो, अपना बिजनेस किया हो, तो आपका दिल करता है चले जाते हैं, दिल करता है नहीं जाते, दिल करता है पैसे निकलवा लेते हैं, दिल करता है पैसे नहीं निकलवाते। तो मैम ये सिर्फ उसी तरह ही है, जब आपका दिल करना है आपने तब करना है। उसको कंफर्टेबल कर दें, बिल्कुल कंफर्टेबल कर देंगे, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ये मेरे लिए ईजी है, मैं कर सकती हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते निभाते साथ साथ मैं ये भी कर सकती हूँ। उन्होंने कहना बिल्कुल कर सकती हैं। उसके बाद जब जॉबलेस पर्सन होता है उसको आपने ये कहना कि सर, उसके जॉबलेस पर्सन के साथ आपने ये डिस्कशन करनी है कि सर जॉब में क्या रखा है, आप क्यों जॉब ढूंढ रहे हैं, आप बिजनेस क्यों नहीं करते। सर जॉब आपको बाउंड करती है, जॉब आप क्या चाहते हैं कि आप सुबह से 8 बजे जाएं और रात को 8 बजे वापस आएं और सिर्फ आप रात को वापस आते ही आप ये कहें घर वालों से जी मुझे खाना दे दें, मैं खाना खा लूं और सिर्फ सो जाऊं। तो सर ये जिंदगी तो कोई जिंदगी ना आपने एंजॉयमेंट की, ना आपकी लाइफ में कोई न्यू चीजें डेवलप हुई, ना आपको अपनी फैमिली को टाइम दिया, ना आपने कोई ऐसी कोई अच्छी चीज दी अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड किया। तो सर ऐसी नौकरियों से क्या लेना है हमने, ऐसी नौकरियों से हमने क्या लेना है। सर नौकरी नहीं, बिजनेस करें, बिजनेस करेंगे इंडिपेंडेंट होंगे, जब चाहे मर्जी सर आपने ये करना है। आपकी पॉकेट में आपके मोबाइल में सारा कुछ पड़ा होगा, आप जहां जहां जाएंगे आपका बिजनेस वहां वहां आपके साथ जाएगा। आप जब चाहे अपने मोबाइल को निकाले, बिजनेस होना है, जब चाहे इसको अपने मोबाइल को रख ले, बिजनेस आपका चल रहा है, मोबाइल आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है। उसके अंदर थोड़ी सी इस तरह की बातें करके उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें। जब उसके अंदर इस चीजों से इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसने कहना कि अच्छा ये चीज है ऐसी, ऐसे कभी हो सकता है कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं नौकरी की तलाश में हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ रहा है कि मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक सोर्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है।
जिसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली मैं काम कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ। उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। उसका माइंड चेंज करना है सर आपने। उसको आपने बताना है कि सर नौकरियों में कुछ नहीं रखा हुआ, नौकरी आपको कुछ भी नहीं देती। आपने उसकी जो है ना जॉबलेस पर्सन है, उसके आपने उसको डिटेक्ट कर लिया ना कि जॉबलेस है। आपने उसको फिर जॉबलेस पर्सन के गिर्द ही रखना है कि सर आप फारिग बैठते हैं, फारिग रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो सर इस सिस्टम को ज्वाइन करें। जैसे आप फारिग बैठते हैं ना, तो उस फारिग बैठने से बेहतर ये है कि थोड़ा सा वक्त आपने इसको दे देना, समझ लेना है। आपको वही होगा कि जैसे आप फारिग हैं, जैसे ऐसी आपकी आम रूटीन रहेगी। जैसे आप घूम फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उसको आपने ऐसे बताना है, उसको आपने गाइड करना है कि क्योंकि आपको पता है वो जॉबलेस पर्सन है, ठीक है। उसको इस तरह से गाइड कर दें। जो जॉब वाला पर्सन है, जॉब वाला आदमी है, जॉब वाला बंदा है, उसको आपको पता है कि भाई इसने सुबह 8 बजे जाना है, तो आपको 4-5 बजे आना है। आपने अब वो कहता है, अब उसकी उसकी उसको आपने क्या डिटेक्ट किया है, उसको आपने डिटेक्ट किया है। अगर वो जॉब वाला बंदा आपसे बातचीत करना चाह रहा है, तो वो आपसे ये डिटेक्ट करना चाह रहा है, आपसे ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है कि मुझे ऐसा काम हो कि मैं 4 बजे 5 बजे वहां से वापस आऊं, तो उसके बाद मैं कर सकूं, ठीक है। उसके माइंड में ये चीज चल रही होती है, तो आप उसको कह सकते हैं सर बिल्कुल सही, आपने सूटेबल टाइमिंग में करना है सर। जब आपको इजी लगना है तब आपने करना है। आप रात में भी कर सकते हैं, आप दिन में भी कर सकते हैं, जब आपको कंफर्टेबल है। वो कहते हैं यार मैं 4 बजे 5 बजे जॉब से वापस आता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत से हमारे साथ जॉब वाले पर्सन कर रहे हैं, सुबह जॉब कर रहे होते हैं, शाम को इसका कर रहे हैं, यहाँ से अच्छी इनकम, बल्कि सर यहाँ से वो अपनी जॉब से ज्यादा इनकम जनरेट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर ऑटोमेटिकली चीज डेवलप हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी अच्छी गाइडलाइन पे, आप वे ऑफ टॉकिंग पे, ठीक है। आपने उसको गाइड करना है। तो जब वो इन चीजों को फॉलो करेगा ना, इन चीजों को फॉलो करेगा, देखेगा, समझेगा कि वाकई मुझे कोई चीज कही जा रही है, मुझसे बात हो रही है, तो इसको आपने ये चीज जब फॉलो करनी है, जब उसने आपकी चीजों को फॉलो करना है ना, आपने उसको बताना है कि जी ये चीज थी, इस तरह से थी, ऐसे थी। जब आपने उसको कंफर्टेबल कर देना, जब आप उसको कंफर्टेबल कर देते हैं ना, सरदिशान काइंडली म्यूट कर दीजिएगा, जो एक दो हमें मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई है। तो यहाँ पे जब आप बताते हैं ना उस बंदे को कि सर हमारे साथ तो जॉब वाले पर्सन भी कर रहे हैं, तो देखिए आप सुबह से लेके शाम तक काम करते रहते हैं, बाउंड हो जाते हैं, तो सर आपको क्या मिलता है? 20 से 30 हजार। तो सर 20 से 30 हजार आप यहाँ से एक दिन की अर्निंग कर सकते हैं। आपकी अच्छी अर्निंग है, उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। सेशन से पहले जब उसको स्क्रीनशॉट, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज सिंगल डे की अर्निंग इतनी है, कि 10 किसी की 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, जो आपकी अच्छी अर्निंग है उसको सेंड कर दें। उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा कि वाकई ही ऐसा होता है, वाकई ये चीज पॉसिबल है। उसको पता चलेगा कि वाकई ये चीज होती है, वाकई ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। उसको ये चीजें पता चलेंगी। जब उसको ये चीजें पता चलेंगी ना, तो सर वो आपकी बात को फॉलो करेगा। वो कहेगा अच्छा ये तो मेरे लिए सूटेबल है सिस्टम, मैं तो यहाँ पे बड़े अच्छे से काम कर सकता हूँ। जब आपने उसको रिपीट करना है उसकी ये चीज को। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की गिर्द रखना है, स्टूडेंट है स्टूडेंट को स्टूडेंट की गिर्द रखना है, जॉबलेस पर्सन है जॉबलेस को जॉबलेस की गिर्द रखना है, अगर जॉब वाला बंदा है उसको जॉब वाले बंदे के गिर्द रखना है। आपने कभी भी दूसरी तीसरी बात उससे नहीं करनी, ठीक है। तो आपने इन चीजों को फॉलो करना है। ये आपकी वो थी चीजें कि आपने अपने मेंबर को कैसे गाइड करना है, जिनको आप प्लान दिखाते हैं, जिनको आप समझाते हैं, और वो आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं होते। आपकी गाइडलाइन में कमी होती है। जब आपकी गाइडलाइन में ये दो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, इसके साथ साथ आप नाइस एनालिसिस का सेशन भी अटेंड करें, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत बेनिफिशियल है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा। उसको वहां से मैंने एक दो बार रिपीट भी किया उसको, तो इंशाल्लाह अगर आपको आगे भी जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह रिपीट भी करेंगे, क्योंकि ये मेन चीजें हैं जो हमने इनको क्लियर करना है। तो ये थी सर आपकी सबसे पहले कि आपने मेंबर को कैसे गाइड करना है। जब आप मेंबर को गाइड कर लेते हैं ना, आपने इन दो चीजों को डिटेक्ट करना है। पहले उसके डिटेक्टर को डिटेक्ट करना है कनेक्टर बन के। आपने डिटेक्टर को जिस तरह वो देखते हैं ना, स्विच सॉकेट में डल जाता है ना, तो सॉकेट जो होती है ना, सॉकेट उसका डिटेक्टर होती है, आप उसके कनेक्टर होते हैं, स्विच होता है। जब स्विच को सॉकेट में डाला जाता है ना, वो फिक्स बैठ जाता है, तो आपने कनेक्टर ने उसके डिटेक्टर में फिक्स बैठ जाना है। जब तब भी आप उसके डिटेक्टर में फिक्स बैठेंगे जब आपको उसका डिटेक्टर अच्छे से पता चल जाएगा, तब भी आप उसके डिटेक्टर में अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, उसकी बात को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट आ जाता है वो हमारे सेशन का आज का, तो वो ये चीज है कि हमारे साथ जो ज्वाइन मेंबर हो जाते हैं ना, उनको हम कैसे गाइड करें, उनको हम कैसे लीडर बनाएं, ठीक है। आई कैन वी मेक लीडर इन आवर टीम, ठीक है। आपने अब अगर अपनी टीम में लीडर बनाने हैं ना, तो एक चीज फॉलो कर लें, इफ यू वांट रिजल्ट फ्रॉम देम गिव देम रिजल्ट, इफ यू वांट प्रोग्रेस फ्रॉम देम गिव देम प्रोग्रेस, इफ यू हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम गिव देम रिजल्ट बाय योरसेल्फ। मतलब क्या कि अगर आप उनसे जो चीज एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो आप खुद करना शुरू कर दें।
जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप खुद करना शुरू कर दें। वो आपकी टीम आपको फॉलो कर रही होती है, योर टीम इज फॉलोइंग यू व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है, भाई आप क्या कर रहे हैं। आप लेटे हुए या सोए हुए या सुकून से काम कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आपकी टीम ने भी लेट जाना है, आपकी टीम ने भी बैठ जाना है। आप टीम को ब्लॉक बताते रहे, वो जी सोनू शर्मा के साढ़े आप उनको मोटिवेशनल स्टोरी सेंड करते रहे, वीडियो सेंड करते रहे, स्टेटस अपलोड करते रहे, कुछ भी करते रहे, आपकी टीम ने नहीं उठना। क्यों भाई, आप ही एक्टिव नहीं है, आप ही एक्टिव नहीं है। आप जो देखे, एक लीडर होता है ना टीम को, अगर आपके अंदर, आप लीडर हैं, आप जो हमारे पास सारे इधर सबके सब लीडर है, और ये सब के सब लीडर कैसे हैं, इनके अंदर क्वालिटीज हैं, सिर्फ उन क्वालिटीज को आपने बाहर लेके आना है, उनको क्वालिटीज को बाहर लेके आना है। हमने कैसे लीडर बनना है। आप कहते हैं मेरी टीम एक्टिव हो, मेरी टीम प्रोग्रेस करे, आप अपनी प्रोग्रेस करना शुरू कर दें, एक्टिवली रिस्पॉन्स करना शुरू कर दें। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है आपके सेशन का। इसको भी मैं आगे से आपको बताता हूँ कि आगे आपने यहाँ पे क्या चीजें फॉलो करनी है, कि आप अपनी टीम को जो आपके साथ मोमेंट ज्वाइन हो रहे हैं वो काम नहीं कर, कि आपके पास चीज आ जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट को सुन, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाता, सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, उनको सुने वो क्या है, क्या क्या करता था पहले, किस तरह से उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, उसको सुने। जब उसको सुनेंगे ना, उसके वे ऑफ टॉकिंग से, उसके बोलने के नजरिए से आपको पता चलेगा। क्योंकि जब लीडर, आप किसी टीम को लीड कर रहे होते हैं ना, तो अपने मेंबर के अंदर की क्वालिटीज का पता चल जाता है। यू नो वेल अबाउट दिस क्वालिटीज। ठीक है, आप उसकी क्वालिटीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब आप उसको सुनते हैं। ठीक है, पर जब आप उसको सुनते हैं ना, वो मतलब सपोज करें वो कोई अनपढ़ है, या मतलब उसके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग आपको बताएगा कि यार ये मेरे लिए बंदा ये क्या कर सकता है, इसके अंदर वो ऐसी एबिलिटी है, इसके अंदर वो ऐसी ताकत है, इसके अंदर ऐसी एक्टिवनेस है कि अगर एक्टिव होकर ये रिस्पॉन्स कर सकता है, सिस्टम को चला सकता है, अपनी गाइडलाइंस को दे सकता है, आगे लोगों में निकाल सकता है चीजों को। आपसे बातचीत करे, उसको सुने वो क्या कह रहा है। सबसे पहले उसको, वो कहता है ना सर मुझे बताएं, हमारे मेंबर यही कहते हैं सर हमें काम बताएं हमने क्या करना है, सर हमें काम बताएं हमने क्या करना है। तो उनको आपने कहना है सर आपने मेहनत करनी है। ठीक है, सर आपने मेहनत करनी है। वो आगे उसका जो जवाब आएगा ना आपको, उसके जवाब से आपको पता चलेगा कि वो मेहनत करना चाहता है या नहीं करना चाहता। मोस्टली मेंबर होते हैं सर मेहनत करनी है, सर काम तो बताएं ना, काम क्या करना है। अब कुछ मेंबर ऐसे कहते हैं सर काम तो बताएं ना, काम क्या करना है। जब आपने कह दिया ना सर मेहनत करनी है, अब आगे से आपको एक और जवाब देगा, जी बिल्कुल सर मेहनत तो करनी है, मेहनत करने के लिए सर सिस्टम को ज्वाइन किया है तो इंशाल्लाह करेंगे। अब कुछ हमारे मेंबर क्या कहते हैं, सर नॉन वर्किंग कैसे आती है, सर बताएं नॉन वर्किंग कैसे आती है। तो आपको उसकी वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाएगा कि वो क्या है, क्या कर सकता है, क्या क्या अंदर उसके क्वालिटी है। ठीक है, हमारे ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी 50 की टीम है, 100 की टीम है, तो 100 के 100 ही लीडर होंगे, 50 के 50 ही लीडर होंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग निकलते हैं, कुछ लोग उभर के आते हैं बाहर। तो उन लोगों को आपने तलाश करना है, उन लोगों से आपने बात करना है, उनको सुनना है, पहले उनको सुने कि वो क्या है। जब वो बताएंगे आपको, वे ऑफ टॉकिंग को ऑब्जर्व करें कि यार ये बंदा क्या है, कहाँ से बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, आपको पता चलेगा। ठीक है, उससे बात कर ले, पहले आपको बड़ा खुद चल जाएगा कि ये बंदा किस तरह से काम कर देगा, किस तरह से ये चीजों को फॉलो करेगा, मेरी गाइडलाइन को फॉलो करेगा, मेरे जो मैं इसको बताऊंगा उसको सीखेगा, समझेगा कि नहीं समझेगा। आपको उससे पता चल जाएगा जब आप उसके साथ बातचीत करेंगे, उसको सुनेंगे। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है डिस्कस विद देम। डिस्कस क्या करना है? सबसे पहले उनके साथ डिस्कस ये करना है कि भाई उन्होंने करना क्या है। उनको बुलाएं पास, उनको बिठाएं, उनको ट्रेन करें, उनको टीच करें। कल परसों का सेशन था मेरा, उनमें मैंने आपको बताया कि गिव देम, उनको बताएं कि गिव देम वे दे कैन वर्क। ठीक है, उनको वो तरीके बताएं, उनको टीच करें, उनको बताएं, सिखाएं, उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं कि सर ये हमारा प्लान है, X3 ऐसे वर्किंग करता है, X4 ऐसे वर्किंग करता है। ठीक है, ये इनिशियल प्लान है, XXX और X गोल्ड ये अलग प्लान है। ठीक है, उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं, ताकि जब आप उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं ना, तो वो इस काबिल होते हैं कि वो नेक्स्ट मेंबर को, किसी न्यू कमर को गाइड भी करते हैं ना, उनके माइंड में चीजें होती हैं, उनके माइंड में चीजें बैठी भी होती हैं कि हमने क्या करना है, किस बंदे को कैसे गाइड करना है। अब न्यू कमर ज्वाइन हो जाता है, उसको पता ही नहीं है X3 कैसे वर्किंग करता है, X4 कैसे वर्किंग करता है, XXX गोल्ड वो तो बात की बात है ना, उसको तो छोड़े। अब उसको न्यू मेंबर को पता ही नहीं है X3 में क्या वर्किंग होती है, X4 में क्या वर्किंग होती है, वो किसी मेंबर को गाइड ही नहीं कर पाएगा, किसी मेंबर को गाइड नहीं कर पाएगा, किसी को बता ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, उनके अंदर ये चीजें पैदा करें, उनको बताएं कि भाई ये चीज है,
ये हमारा प्लान है, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम का इंट्रोडक्शन उसको बताएं। जिस डिसेंट्रलाइज है उसको बताएं, दोबारा बताएं, सेशन अटेंड करने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद उसको दोबारा बताएं कि भाई ये सेशन ये आपने अटेंड किया था, हमारा सिस्टम क्या है, ठीक है। सिस्टम उसको बताएं, सर डिसेंट्रलाइज है, उसको डिसेंट्रलाइज से पहले उसको सेंट्रलाइज का आप उसको डिस्कस करें कि सेंट्रलाइज क्या होता है, उसके माइंड में दोनों चीजें बिठाएं, डिस्कस करेंगे, डिसेंट्रलाइज क्लियर हो गया उसके अंदर, सेकंड उसके आप आए ऊपर उसको बताएं सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके माइंड में बिठाएं, उसको समझाएं, उसको सिखाएं, उसको पता चल जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये होती है, ठीक है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों बंद नहीं हो सकती, क्यों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, उसको बताएं अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, क्रॉस लाइन क्या होती है, ये चीजें बताएं। क्योंकि हमारी अवाम जो है ना, पाकिस्तानी अवाम जब भी किसी बंदे से ना काम करने के लिए आती है ना, उसको ये कहते हैं जी कि ये क्या काम करना होता है, ऐसे कैसे काम करना होता है। मेरे साथ आज ही एक बंदा आया, मैं ग्रुप में आया, तो मैंने ग्रुप में कोई ना शेयरिंग की, तो ग्रुप में शेयरिंग करने को उसने कहा जी B4U से ना बेस्ट कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने कहा सर आपकी भूल है, मैंने उसको ऐसे मैसेज किया, मैंने कहा सर आपकी भूल है, तो उसने कहा कि सर आपकी भूल है। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, कोई मसला नहीं है, मेरी भूल होगी, आपको लगता है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आगे से उसने मुझे क्या कहा कि सर अगर B4 से कोई बेस्ट है तो मुझे बताएं। मैं कहा सर फोर्स से ही है, ठीक है। उसके बाद वो आ गया मेरे पर्सनल में आके मुझे क्या कहता है वो बंदा, मुझे बंदा ये कह रहा है कि जी अब आप लोग ना फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो B4U है ना वो बहुत ट्रस्टेबल है, 100% मुझे श्योरिटी है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा सर आप दिल खोल के अच्छे से आप करते रहे, आपको किसने रोका है कि वो ना करें, आप करते रहे सर। उसके बाद तो मुझे कहता है अच्छा तुम मुझे समझाओ। मैंने कहा सर हम उन लोगों को समझाते हैं जिन्हें समझना होता है, जिन लोगों के पास अकल नहीं ना होती उनको हम नहीं समझाते। अब उसने आगे से मुझे क्या जवाब दिया, मुझे कहता अच्छा इसका मतलब मैंने सच्ची बात की है, तो सच्ची बात करने वालों के पास अकल नहीं होती, ठीक है। तो उसने कहा कि जी मेरे पास, आगे से मुझे कहता है मुझे तुम बिजनेस सिखाओगे, मुझे टोंट कर रहा है, मुझे कहता है मुझे तुम बिजनेस सिखाओगे, तुम मुझे बिजनेस सिखाओगे कि बिजनेस कैसे होता है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 15 लाख रुपया ऐसे पड़ा हुआ है, फलाना ऐसे पड़ा हुआ है। मैंने आगे उसको जवाब दिया, मैंने कहा सर अगर आपका B4U इतना ही बेस्ट है, आपके अकाउंट में इतने ही पैसे हैं, तो सर आपको जरूरत ही ना पड़ती मेरा ऑनलाइन अर्निंग का ग्रुप ज्वाइन करने की। तो सर जब आपने मेरा ऑनलाइन अर्निंग का ग्रुप ज्वाइन किया ना, मुझे आपके ज्वाइन करने से ही पता चल गया, मुझे अंदाजा हो गया कि आपका B4U है क्या। वो बंदा उधर लाजवाब हो गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो जब आप उन लोगों को इस तरह से जवाब देते हैं ना, आपको पता होता है ये चीजें, जब आपको पता होती है ना, जब हमारे मेंबर्स को हम ये गाइड करते हैं तभी वो इस तरह के जवाब दे पाते हैं आगे लोगों को। तो आपने उसके साथ डिस्कस करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको समझाना है, सिखाना है कि यार ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस तरह से करना है। कोई बंदा पूछे उसको आपने ऐसे एक्टिवली गाइड करना है। सेकंड आपके पास थर्ड वाली आपके पास आ जाती है कि आपने उनको बिठाना है, उनको पास बिठाना है, उनकी जो डिस्कशन का अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है डिस्कस करने में, उनको सोल्व करना है, ठीक है। उनके साथ मिले, उनके साथ बैठे, उनके साथ मिल के बैठे, उनको सोल्व करें उनकी जो प्रॉब्लम है। सर मुझ मेंबर ये पूछा था सर मुझे नहीं समझ लगी, उसको सोल्व करें, उसको बताएं, सिखाएं कि ऐसे ऐसे तुमने इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करना है। अगर मेंबर तुमसे ये क्वेश्चन करता है, आपने ये क्वेश्चन करना है, तो आपने उससे इस तरह का जवाब देना है, ये चीजें बतानी है, उनको चीजें बताएं, उनके सॉर्ट आउट करें, उनकी चीजों का सोल्यूशन निकालें, उनको बताएं कि हमने से करना है। सर ये फील्ड, जिस फील्ड में आप आ गए हैं, ये छोटी मोटी फील्ड नहीं है, आपको ये रियलाइज होना चाहिए, ये छोटी मोटी फील्ड नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, माशाल्लाह सेशन में जो आते हैं सीखने के लिए आते हैं, और आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, इज्जत के काबिल है आप सब, कि आप हमारी एक कॉल पे कहने पे आप आ जाते हैं। तो हमने जब आपके साथ मिलके हमने आपको सॉर्ट आउट करना है, सोच चीजें देखना है कि सिस्टम बहुत बड़ा है। हम कहते हैं ना, वो अक्सर लोगों ने सुना होगा, कहते हैं यार तुम्हारी सोच जहाँ खत्म होती है ना, मेरी सोच वहां शुरू होती है। लोग अक्सर लोग ही ना डायलॉग बड़ा मारते हैं, तो सर हम लोगों की सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से इस सिस्टम की सोच शुरू होती है। ये सिस्टम इतना बड़ा है, अभी तो आगे इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इसमें जो चीजें इंक्रीज हो रही है, अपडेट हो रही है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो ये चीजें आपने फेस सोल्व करनी है, उससे बात करके सीख के अपनी टीम के साथ। फिर आप देखिएगा जब आपकी एक एक चीज को आप गाइड करेंगे, तो आपकी टीम में से लीडर निकलेंगे, और जब लीडर निकलेंगे बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको सिस्टम को वर्किंग करते भी, आपको सिस्टम को देखते हुए भी, सारी चीजों को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सी चीजें आएंगी जो आप इनको करेंगे, ओपन करेंगे, उनके सामने रखेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज एक मेंबर की शेयरिंग करवाना चाहूंगा। मेरे काफी माशाल्लाह काफी इंटेलिजेंट है, काफी एक्टिव है, तो